हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी पटवारी परीक्षा जो 15 अप्रैल 2016 को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट की गई थी। तो सबसे पहला यानी 71st क्वेश्चन इसके अंदर था, वी आर ब्रोट अप इन ए विलेज एंड माई ग्रांड फादर वाज सिंपल एंड डैश क्वाइट इलिटरेट। तो देखिए इसके अंदर सबसे जो फिट बैठता वो आपने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर वो ऑप्शन चूज करना था। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन था आपका फीजेंट। फीजेंट क्या होता है? फीजेंट यानी कि एक तितर। प्लीजेंट, प्लीजेंट होता है सुखदाई। मैन आदमी, एक सामान्य आदमी थे ऐसा भी नहीं बोलेंगे। तो यहां पर था पीजेंट। पीजेंट यानी कि फार्मर, किसान। अगर भूमि के मालिक के तौर पर इसको दर्शाया जाए तो इसको बोला जाता है लैंडलॉर्ड। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा बच्चे कि मेरे दादाजी थे जो एक सामान्य से किसान थे। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर, एक किसान था। ये था बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, यानी यहाँ पर आपने सिनोनियम बताना था। तो 72nd क्वेश्चन था, ही रिफ्यूज टू काउटाउ टू द गवर्नमेंट्स विज्ड टू द इशू। तो यहाँ पर हमने क्या बताना था? काउटाउ का सिनोनियम शब्द बताना था। जैसे इंडिया के अंदर हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हमारा जो स्वभाव होता है वो बहुत ही विनम्र होता है। तो काउटाउ किसी के सामने झुकना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं विनम्र स्वभाव। लेकिन हमारे ऑप्शंस में क्या क्या थे? सबसे पहला था बी सपोर्टिव, किसी को सपोर्ट करना। बी डिफेंसिव, किसी से डिफेंस करना, अपनी रक्षा करना। बी हेल्पफुल, किसी की मदद करना। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये था बी सबमिसिव, यानी कि विनम्रता, विनम्र रहना। तो काउटाउ झुकना यानी विनम्रता। तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे सिनोनियम्स। तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। 73rd क्वेश्चन था, इट वाज ए पेरिलस जर्नी अक्रॉस द माउंटेन्स। पर्वतों पर यह एक पेरिलस क्या होता है? पेरिलस होता है खतरनाक। यह एक खतरनाक सफर था। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है रिस्की। रिस्की यानी कि जोखिम भरा, जोखिम भरा। नेक्स्ट था डेडली। डेडली यानी कि जानलेवा। थ्रिलिंग, देखिए स्टूडेंट्स, थ्रिल शब्द क्या होता है? आप कई बार ड्राइविंग करते वक्त या फिर जब आप यात्रा कर रहे हैं उस दौरान आपने कई बार बोर्ड के ऊपर लिखा देखा होगा कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी कि स्पीड हमें मजा जरूर देती है लेकिन हमारी जान ले लेती है। तो थ्रिल शब्द से बना थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मीनिंग है रोमांचक। और लास्ट शब्द है टायरिंग। टायरिंग यानी कि थका देने वाला। खतरनाक को हम जानलेवा नहीं बोल सकते। खतरनाक क्या होता है? खतरनाक होता है जोखिम भरा। तो आपका राइट आंसर रहेगा रिस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 और 75 के अंदर हमने अपोजिट मीनिंग बताने। तो अपोजिट मीनिंग के लिए 74th क्वेश्चन है, वी हैव मेड टेनाटिव प्लान्स। इसको ज्यादातर बच्चे टेंटेटिव बोलते हैं, लेकिन ये टेंटेटिव नहीं, टेनाटिव प्लान्स है। फॉर हॉलीडेज, हमने हॉलीडेज के लिए टेनाटिव प्लान्स। तो ये टेनाटिव का मीनिंग है, टेनाटिव जो है वो शब्द होता है या वो अवस्था होती है जिसके अंदर जांच परख के लिए किसी भी चीज को छोड़ा गया है। तो जांच परख के लिए छोड़ा गया है तो इसको हम बोल सकते हैं अस्पष्ट। तो इसके कौन कौन से शब्द अपोजिट हो सकते हैं? देखिए परमानेंट, परमानेंट होता है स्थायी। केयरफुल, केयरफुल यानी कि सावधानी पूर्वक, सतर्कता। डेफिनाइट, डेफिनाइट होता है स्पष्ट। और एलाबोरेट होता है विस्तृत। तो अपोजिट वर्ड बताना था अस्पष्ट, यानी जिसको जांच
पड़ताल के लिए पेंडिंग रखा गया है, उसका विपरीत शब्द हो जाएगा डेफिनाइट। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट शब्द है सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रेशियल सेग्रीगेशन। डेमोक्रेटिक क्या होता है? ए गवर्नमेंट बाय डेमो, डेमो यानी कि पीपल, तो लोकतंत्र। कुछ लोकतंत्र देश सोचते हैं या विश्वास रखते हैं रेशियल सेग्रीगेशन। रेशियल होता है एक जातीय, सेग्रीगेशन अलगाव। ये शब्द बना है सेग्रीगेट से। सेग्रीगेट होता है पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि जिसमें अलग अलग किया जाता है। तो सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव, रेशियल सेग्रीगेशन। इसका सेग्रीगेशन का विपरीत आपने बताना है। तो सबसे पहला शब्द है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो एक दूसरे पर आश्रित हो, इसलिए सबऑर्डिनेशन हो जाएगा आश्रित या अधीनता। इन्फेरियोरिटी, इन्फेरियोरिटी शब्द बना है इन्फीरियर। इन्फीरियर होता है से अधिक, घटिया, तो इन्फेरियोरिटी हो जाएगा हीनता। नेक्स्ट शब्द है डेमिनेशन। डेमिनेशन क्या होता है बच्चे? ये होता है वमन, किसी के ऊपर अपना अधिकार जारी रखना। और लास्ट शब्द है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। तो अलगाव का अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 और 77 में इडियम फ्रेज का पोर्शन था। 76 क्वेश्चन के अंदर वियर एंड टीयर। देखिए वियर का मतलब होता है पहनना और टीयर का मतलब होता है फटना। बार बार कोई चीज अगर हम पहनते हैं तो वो फटना शुरू हो जाती है। तो इसका आ जाएगा कि भाई टूट फूट, इसको हिंदी में बोलते हैं टूट फूट। तो देखिए कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट होता है निंदा करना। फेस्टिव ओकेजन, कोई भी फेस्टिवल ओकेजन यानी कि त्योहार के बारे में इसमें बताया गया है। बी लीजरली, लीजरली मतलब आरामदायक, बड़े आराम से। और बी जो है डैमेज क्योज्ड बाय कांस्टेंट यूज, बार बार किसी चीज का या लगातार किसी चीज का यूज करते रहने से जो भी डैमेज आता है, यानी कि बार बार पहनने से जो भी कपड़ा फटता है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, डैमेज क्योज्ड बाय कांस्टेंट यूज। 77वां क्वेश्चन जो था ये था नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। किसी के पैरों के नीचे घास तक न उगने देना, यानी कि एक्ट रैपिडली, क्विक, क्विकनेस इसमें मिलती है कि भाई जल्दी जल्दी कार्य करना। टू रिमेन न्यूट्रल, इसमें स्थायी रहना, जड़ताओं के बारे में बताया गया है। अनकंसर्न्ड, जो हमारे समझ से बाहर है। नॉट रिलेटेड टू, जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पर है वेस्ट नो टाइम इन एक्टिंग, यानी कि एक्ट रैपिडली। ये होगा आपका सही आंसर कि जो एक्टिंग में ज्यादा समय व्यक्त न करे, यानी कि एक्ट रैपिडली, किसी के पैरों के नीचे घास तक न जमने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 और 79 के अंदर हमने रॉन्गली स्पेल्ड, जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको छांटना है। तो यहां से देखिए 78 के अंदर पहला दिया गया है टेलीपैथी। टेलीपैथी होता है दूर संवेदना, दूर से ही किसी की संवेदना ले लेना, किसी के बारे में बातें सुन लेना। सिंपैथी, सिंपैथी सहानुभूति। नेक्स्ट शब्द है एपैथी। एपैथी होता है उदासीनता। और ये जो शब्द है एंटीपैथी, ये शब्द होता जरूर है लेकिन यहां पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक की गई है। ये होता है ANTIPATHI, किसी के विरोध में जाना। एंटीपैथी, किसी के कहे मुताबिक न चलना, तो यहां पर थी स्पेलिंग मिस्टेक ये। नेक्स्ट शब्द है 79 है, इसमें है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर। डिटेस्ट, डिटेस्ट होता है घृणा करना।
डिटेस्ट का मतलब घृणा करना। इनफेस्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है पीड़ा देना। और नेक्स्ट शब्द है अगेंस्ट, के विरुद्ध। लेकिन यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं स्पेलिंग दी गई है AGANIST, तो कहाँ पर गलती है? इसको बोलते हैं AGAIN, अगेन, अगेंस्ट, ये होती है इसकी सही स्पेलिंग। तो ये दोनों हमने स्पेलिंग मिस्टेक छाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 80th क्वेश्चन था, 80वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो सबसे अच्छा फिट बैठता है वो आपने इसमें डालना था। तो ये था चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ओनली बाय द डैश कोर्ट। इसमें कहा गया है जो नाबालिग बच्चे हैं या जिनकी उम्र 16 से नीचे है उनको सजा देने का अधिकार किस कोर्ट को होता है? तो ना तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और ना ही हाई कोर्ट के पास। बच्चों का बाल अपराध वाला जो कोर्ट होता है वो एक स्पेशल होता है, इसको बोला जाता है जुवेनिल। जुवेनिल कोर्ट के द्वारा ही नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह के अंदर भेजा जाता है और इनके लिए स्पेशल यही कोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी और आगे हम कौन से पेपर को सोल्व करवाएं, प्लीज़ ये जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।